में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग के साथ उपस्थित है बड़हरिया विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है श्री बच्चा पांडे जी। आज ही आपको बता दें बड़हरिया विधानसभा में पचरुखी जो चीनी मिल है उसके जस्ट बगल में एक तगाड़ मैदान है। हालांकि आज वहां पे कुछ छात्र और कुछ वहां के ग्रामीणों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि वहां पे बहुत दिनों से क्या है कि बच्चे वहां पे दौड़ लगाते हैं और वहां पे खेल मैदान के रूप में उस चीज को यूज करते हैं। और वहां पे प्रशासन के लोग जब बच्चे वहां दौड़ते हैं तो जाके डिस्टर्ब करते हैं और प्रशासन के लोगों के द्वारा पीटा भी गया था और कुछ लोगों पे एफआईआर भी किया गया था। और पूरा वहां पे कुछ चीजों का निर्माण किया जा रहा है। तो 2 दिन पहले वहां के ग्रामीण और छात्रों के द्वारा वहां पे जाकर निर्माण कार्य को रोका गया था। हालांकि वहां पे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है इन सारी चीजों को अभी वर्तमान विधायक जी से हम जानेंगे कि आखिर अगर वो जगह बच्चों के खेल के लिए उपयोग किया जा रहा था तो आखिर उस चीज को किस चीज में उपयोग किया जा रहा है। अगर हो सके देखिए उसका दो भी मायने हो सकता है, या तो सरकार उस चीज को बांटना चाहती हो या फिर सरकार उसका कहीं उससे भी ज्यादा फायदा देना चाहती हो बच्चों को। तो क्या असलियत है इन सारे मुद्दों पे हम पहले विधायक जी से बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए चलिए, आपको चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पचरुखी वाला जो मैटर तगार वाला है ना, उसमें लोग अपना अपना राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा बना के आगे बढ़ने का, वो हाईलाइटेड बनने का तरीका लोग अपना लिया है। जब कहीं भी विकास हो, गरीब के हित में विकास हो, वंचित के हित में विकास हो, शोषित के हित में विकास हो, उसमें कोई नेता को रोड़ा नहीं बनना चाहिए। उसमें सहयोग करना चाहिए, जनता को सहयोग करना चाहिए। अभी बताइए, वहां अम्बेडकर छात्रावास बन रहा है। किसी गरीब का लड़के ना वहां रहेगा, पढ़ेगा। कोई अमीर का लड़का तो वहां पढ़ेगा नहीं, वो छात्रावास में रहेगा नहीं। तो गरीब की, जनता की हित में सरकार काम कर रही है, तो उसमें सारे नेता लोग को मिल के सहयोग करना चाहिए कि नहीं, ये अच्छी काम हो रही है। गरीब को उत्थान होना चाहिए। और शिक्षा से बढ़ के कोई भी चीज नहीं है। अगर आप यहाँ जन्म ले लिए हैं तो सब सर्वप्रथम प्राथमिकता है अपना जीवन जीने के लिए, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए शिक्षा। जिस तरह की शिक्षा आप ग्रहण कीजिएगा उसी तरह से आप जीवन को व्यतीत कीजिएगा। तो शिक्षा सर्वोपरि है। इसका तुलना कहीं हम किसी विकास से नहीं कर सकते हैं। हम महल बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, उसमें बंटवारा हो सकता है, लेकिन शिक्षा जो ग्रहण कीजिएगा, ज्ञान जो ग्रहण कीजिएगा, उसमें किसी को बंटवारा नहीं होगा। वो अपने लिए होते हैं, वो शिक्षा होता है अपने परिवार के लिए होता है। आप शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक परिवार उन्नति में चला जाएगा, समाज उन्नति में चला जाएगा, मोहल्ला बस्ती ये उन्नति में चला जाएगा। साथ के साथ बिहार भी उन्नति में जाने लगेगा। तो इससे शिक्षा की कमी के कारण अपराध बढ़ा हुआ है। अभी लोग पुरान के जीवन में लोग जी रहा है कि दौर था। अरे भाई, वहां काम भी जो हो रहा है वो गड्ढा में हो रहा है। जहां लोग लड़का दौड़ता था वो तो सरकार छोड़िए दिया है। वहां मानसिकता कुछ अलग है। अबे किसी को 10-20 ठेकेदार दे देगा ना तो वो हल्ला बंद हो जाएगा। यही ना अपना अपना चैनल के माध्यम से हमसे कहवाना चाहते थे। नहीं नहीं नहीं, देखिए हमको वास्तविकता से मतलब मैं इस चीज को क्यों कहना चाहूंगा, लेकिन जनता में जो देखिए वहां पे जनता को भ्रमित किया जा रहा है ये बोल के कि यहाँ पे बच्चों को दौड़ने नहीं दीजिएगा। लेकिन आपने इस चीज को तो स्पष्ट किया ना कि जो जहाँ पे बच्चे दौड़ लगाते हैं उस स्पेस को छोड़ दिया गया है। वो आज से नहीं, बहुत पहले से उसको छोड़ दिया गया है। मैंने उस काम को, मैंने भी शुरू में 1 महीना मैंने ही रुकवाया है, किसी और नहीं रुकवाया था। लेकिन सारा हकीकत हमने जान गए कि नहीं, यहाँ छात्रावास बनेगा, लड़कों को भविष्य की बात है। उसके बाद हमने बात की सीओ से, फिर डीएम साहब से भी हम बात किए, तो हुआ कि वो पटरी हम जो है रेलवे पटरी जो लड़का दौड़ते थे वो हम छोड़ दिए हैं। हम कहाँ उसको पकड़ रहे हैं, लड़का वहां दौड़े, तो क्या आपत्ति है। ये कहीं ना कहीं यहाँ आप समझ लीजिए गलत मानसिकता के लोग जो है विकास होने देना नहीं चाहते हैं और सरकार को बदनाम करने में तुले हुए। तो कहीं ना कहीं एक चीजें है कि देखिए वो शायद से जमीन जो है तगाड़ का वो 9 बीघा के आसपास है। और छात्रावास मुझे लगता है सर छात्रावास जो बन रहा है वो कितने जगह में बन रहा है। देखिए, ये तो हमको लगता है कि ये 1 बीघा में बन रहा है। अब और इसके अलावा आप देख लीजिए, इतना यहाँ की जनता अगर जागरूक रहती। हम तो 2 साल से 2.5 साल से न विधायक हैं, वहाँ का प्रतिनिधि है चाहे जो भी है। इतना अगर जनता जागरूक रहती
तो जितना जितना घेराबंदी लगा हुआ है, पचरुखी जो सरकारी मिल है, वो नहीं ना लगता। तब जनता कहाँ थी? उस तब जनता कहाँ थी? तहाँ बिचौलिया लोग लोग कहता था कि हम इस्तीफा दे देंगे, तो जान दे देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। वहाँ की इस जनता बता रही थी कि कुछ लोग उस वक़्त आवाज़ उठाए थे, कार्य में रोक लगाए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ प्रसाद वितरण हुआ और प्रसाद वितरण के बाद पता नहीं क्यों प्रसाद खा के सारे लोग चुप हो गए। ये चीज़ ऐसा क कुछ वहाँ की जनता बता रही थी। लेकिन सर एक चीज़ और बता दें, वहाँ की जनता बता रही थी कि बगल में ही एक और छात्रावास है, अम्बेडकर छात्रावास पचरुखी में, वो बना है लेकिन उसका यूज़ नहीं होता है। तो वो जनता कह रही थी कि एक छात्रावास पहले से बना है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बना के छोड़ दिया गया है, उसका उपयोग नहीं होता है। कहीं उसी तरह यहाँ पे भी किया जाएगा, क्या ऐसा ही होगा या फिर उसमें उसको उपयोग में लाया जाएगा? देखिए, सरकार जो भी योजना देती है ना, तो कुछ अपना योजना बना के ही आवंटन करती है। ये आम लोग को कहने की थी है, दौड़ने के लिए जगह नहीं है, जगह तो दौड़ने के लिए तो पूरा वहाँ प्राप्त है। लोग दौड़ सकता है, दौड़ के अपना जो भी नौकरी पाना है लोग लोग पावे ना। शिक्षा को बाधित क्यों कर रहा है लोग? शिक्षा को बाधित कोई ना करे। यह सबकी भविष्य की बात के सबकी बच्चों की भविष्य की बात है। अब ऐसे लोग का देखो वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, तो जो जब लोग पढ़ता नहीं है तो 45% 30% आईएएस बिहार से काहे निकलता था पहले? और अब काहे नहीं निकल रहा है? अगर पहले निकलता था तो अब नहीं निकल नहीं, रहा है। अब भी है, परसेंटेज कम है। ये ये परसेंटेज सर क्यों कम होते रहा है? प्राकृतिक का नियम है बदलाव। प्राकृतिक का नियम है बदलाव, बढ़ता बढ़ता रहता है। कभी कम, कभी लड़का फर्स्ट आएगा, कभी सेकंड आएगा, कभी थर्ड आएगा। तो अ, ये तो प्रक्रिया है, ये तो प्रकृति का नियम बदलाव है, ये तो होते रहेगा। इसमें कोई कौन बड़ी बड़ी बात वर्तमान में सरकार आपकी है और आप लोगों का एक प्रयास होना चाहिए कि जो दर अगर गिर रहा है उस दर को उठाने का। बच्चा पांडे और इनकी सरकार का क्या प्रयास रहेगा उस दर को उठाने का? है। देखिए, शिक्षा पे हमारी सरकार बहुत जोर दिया हुआ है, दे चुकी है, जिसके केंद्र सरकार को जो 40% की 60% शायद शिक्षा में मतलब ये आता है, हेल्प आता है, वह केंद्र सरकार नहीं कर रही है। फिर भी हमारी सरकार मजबूती के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प है और आगे बढ़ाने की काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। जाते जाते एक और सवाल विषय वस्तु से हट के पूछना चाहेंगे कि बिहार के मजदूरों के साथ बाहरी राज्यों में दुर्व्यवहार होता है कि नहीं, बस? और अगर होता है तो इस पे अगर कुछ मीडिया वाले आवाज उठाते हैं तो सिर्फ कुछ मीडिया वाले पे ही एफआईआर क्यों होता है? जब अगर ये गलत है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, अगर ये गलत है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ मीडिया वालों पे ही एफआईआर क्यों होता है? देखिए, कई तरह की अफवाहें आती है, कई तरह की बात आती है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी मजदूर के साथ आज चाहे कहीं से अपमानित वो कर रहा है। जब हम मजदूरी कर रहे हैं, कमी तो हम में है कि हम मजदूरी कर रहे हैं। आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं कि आप क्यों मजदूरी कर रहे हैं? अब जैसे लोग कहता है कि हम क्षुद्र हैं। अरे भई, आप अपने आप को क्षुद्र क्यों मानते हैं? आप अपने आप को भगवान क्यों नहीं मानते? कमी आप में है। आप अपने आप को भगवान मानिए। अब मजदूर लोग हल्ला कर रहा है, तो आप मजदूरी क्यों कर रहे हैं? अब क्यों नहीं व्यवसाय करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं? बिहार में क्या बिहार ऐसे मार्केट कहीं और राज्यों में है क्या? जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सब बिहार की मार्केट करती है। तो वो कंपनियां हम क्यों बिहार में क्यों मजदूर नहीं आती है? हमको ये कहना का मतलब है कि हम क्यों मजदूर बने? हम व्यवसाय क्यों न बने? अपने पैर पर खड़ा क्यों ना हो? क्यों किसी की यहाँ जाकर मजदूरी करें? हम अपना व्यवसाय करेंगे, अपने बिहार में व्यवसाय करेंगे। क्या आपकी गवर्नमेंट मजदूरों को उस तरीके से व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास कर रही है? हाँ, जरूर। क्या है? हमारी सरकार जो है, मैट्रिक का बीए पास है, उनको लोन दे रही है कि आप व्यवसाय कीजिए। अगर आप व्यवसाय नहीं कीजिएगा, अब लोन लेके अपना दूसरा व्यवसाय कीजिएगा, धंधा कीजिएगा, तो उसमें तो आप हरास हो भी नहीं करेगा। आप जितना मेहनत बाहर करते हैं, उतना मेहनत बिहार में कीजिए। बिहार जैसा मार्केट भारत में कोई राज्य में नहीं है। इसलिए कि हम लोग व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा मार्केट जो है बिहार है। मेडिसिन का मार्केट सबसे बड़ा हब जो है बिहार का है। जहाँ कोई माल नहीं बिकता है, कोई स्टेट में नहीं बिकता है, वो बिहार में आके बिक जाता है। अब इतना बड़ा मार्केट है बिहार का। अच्छा, अब जहाँ मजदूरी की आप बात जो आप कर रहे हैं, तो मजदूरी अगर आप ही के यहाँ कोई करेगा, आप कराइएगा।
आप अगर कराइएगा तो आप मजदूरी के नेचर से देखिएगा, मालिकाना नेचर से तो आप नहीं देखिएगा उसको। अब आप अपने पर लीजिए, आप किसी गैर को मत लीजिए, बाहर स्टेट को मत लीजिए। अच्छा। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप जो है मेहनत कीजिए, आप व्यवसाय कीजिए, बिहार में व्यवसाय कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाइए। ये तो लोग फोटो खिंचवा लेता है, झूठों लोग का कहता है कि फलाना का जो है गरीबों का ही हुआ, मजदूरों के साथ ही हुआ, ऐसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। ये सब कहने वाली चीज है, वो कहने से कुछ फायदा है? अगर बड़हरिया के युवा कहने से कोई फायदा नहीं है, करने से फायदा है। आप पहले ही हम बोल दिए कि आप क्यों मजदूरी कर रहे हैं, आप क्यों मजदूर बन रहे हैं, आप व्यवसाय क्यों नहीं बनते हैं, आप बड़ा क्यों नहीं बनने का सोचते हैं, आप क्यों चौनी कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, मजदूरी करने इसी में करते हैं। आप बिहार में मेहनत क्यों नहीं करते हैं? आप बिहार में मेहनत कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाइए, बिहार से पैसा कमाइए। सर इतना बड़ा मार्केट बिहार में है कि कोई भारत में कोई राज्य में नहीं है। अगर बड़हरिया के युवा अपने आप को मजदूर से व्यवसाय में प्रमोट करना चाहते हैं तो बड़हरिया के वर्तमान विधायक बच्चा पांडे जी का क्या सहयोग रहेगा उन युवाओं के साथ? देखिए हमारी क्या सहयोग है सर, जब सरकार खुद आपको जो मैट्रिक पास है तो आपको 10 लाख मिलता नहीं है सर। आप उसमें जाइएगा तब ना, कोई आपको घरे थोड़े पहुंचाएगा। उनको परेशानी होता है तो बच्चा पांडे जी का क्या है? उसका फॉर्मेलिटी ना है, फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए, आप लीजिए। अगर उनको परेशानी होती है तो आपका क्या पहल रहेगा? हाँ अगर परेशानी होती है, नहीं होता है तो हमसे बात करें, हम प्रयास करेंगे, दिलवाएंगे। चलिए, अभी अभी हमारे साथ बड़हरिया विधानसभा के वर्तमान विधायक बच्चा पांडे जी थे और इनसे तमाम मुद्दों पे हमने बात किया और बड़ी खुशी हुई कि कम से कम कोई वर्तमान सरकार का विधायक कम से कम कड़े हुए सवालों का जवाब देने के लिए सामने तो आए और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के, अब पूरे बिहार का तो काम कर नहीं सकते हैं, अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कह तो रहे कि आप लोग अपने आप को मजदूर से व्यवसाय में प्रमोट कीजिए और कोई समस्या आता है तो मैं हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को मजदूर से व्यवसाय में प्रमोट कीजिए और जब भी कोई समस्या होता है तो बच्चा पांडे जी आप लोगों के साथ खड़े हैं। बल्कि तमिलनाडु के इस घटना पे तगाड़ में हो रही है, बन रहे जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे छात्रावास पे और अपने बिहारी मजदूरों को मजदूर से व्यवसाय में प्रमोट करने पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द बोलेंगे, जय हिंद।